आज हम बनाएंगे असली मल्टी ग्रेन ब्रेड। ये ब्रेड घर के स्पेशल आटे से बनेगी क्योंकि बाजार की ब्रेड में 50% ही मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल किया जाता है। ये खास ब्रेड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के साथ साथ वजन कम करने वालों के लिए भी एक नेमत है। और मैं आपको आटा तैयार करने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि अगर आप इस आटे से रोटी भी बनाते हैं तो रोटी में ना कड़वाहट आएगी और रोटी बनाना भी बहुत ज्यादा आसान होगा, यानी कि नरम मुलायम बनकर तैयार होगी और बनाते हुए फटेगी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए ये तमाम ग्रेन्स हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा चंद अज्जा का इस्तेमाल करेंगे जो कि हर घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। तो चलिए आटा बनाने का तरीका और इन अज्जा की क्वांटिटी देख लेते हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड हर बेकरी में नहीं मिलती। अगर किसी बेकरी में मिलती है तो उसमें 50% मैदे और 50% मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए 200 ग्राम गंदम बोल में शामिल की है जो कि 1 कप के बराबर है। 50 ग्राम जौ शामिल की है जो कि 1/4 कप के बराबर है। ये मेरे पास 1/4 कप जई है जिसे ओट्स कहा जाता है, लेकिन ये साफ नहीं है, यानी कि इस पर से छिलका उतरा हुआ नहीं है। तो इसकी जगह ये मैंने 1/2 कप व्हाइट ओट्स का इस्तेमाल किया है। ये 50 ग्राम बाजरा लिया है जो कि तकरीबन 1/4 कप के बराबर है। 50 ग्राम काले चने लिए हैं जो कि 1/4 कप के बराबर है। अब देखिए ये मैंने कनवा लिया है जो कि इस तरह छोटे छोटे दानों में होता है और इसमें थोड़ी कड़वाहट होती है, इसलिए मल्टीग्रेन आटे में कम से कम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून शामिल किया है जो कि 10 ग्राम है। ये 50 ग्राम यानी कि 1/4 कप मकई शामिल की है। ये 50 ग्राम यानी कि 1/4 कप ही ज्वार लिया है। ग्रेन्स के अलावा इसमें ये थोड़े इजाफी अज्जा शामिल करेंगे जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून कलौंजी ली है और ये 1/4 टीस्पून ही मेथी दाना लिया है। ये 2 टेबल स्पून अलसी शामिल की है। 2 टेबल स्पून खसखस शामिल की है। खसखस साफ करने का तरीका ऊपर आई बटन क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। आप अगर चाहें तो इन अज्जा में 1 टेबल स्पून सवाजने का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने तमाम अज्जा चक्की से लिए हैं और चक्की में आटा बनाने के लिए जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं वो खास कर फैक्ट्रीज वगैरह से साफ करके भेजे जाते हैं। अब इन तमाम अज्जा को आटा बनाने के लिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप यकीन जानिए जो अज्जा की क्वांटिटी मैंने बताई है इससे बहुत अच्छा और हेल्दी आटा बनकर तैयार होता है। आप इस क्वांटिटी पर घर में भी आटा बना सकते हैं और अगर ज्यादा क्वांटिटी में आटा बनाना चाहते हैं तो जो मैंने अज्जा की आपको क्वांटिटी बताई है इसको 8-10 गुना बढ़ाकर किसी चक्की से आटा पिसवा सकते हैं। आप देखिए जो मशीन इस वक्त मैं आटा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ इसे आप मिनी चक्की भी कह सकते हैं। इस मशीन में कोई भी सख्त से सख्त चीज बहुत जल्दी से झटपट पाउडर फॉर्म में पिसकर तैयार हो जाती है। आप देखिए इन अज्जा को मैंने सिर्फ 40 से 45 सेकंड पीसा है और ये कितने बारीक पिस गए हैं। अब बस तकरीबन 40 से 45 सेकंड मजीद पीस लेंगे और ये बिल्कुल आटे की तरह बारीक हो जाएगा। आप देखिए ये परफेक्ट आटा पिसकर तैयार है। बाकी अज्जा को भी पीसकर आटा तैयार कर लेंगे। ये तमाम ग्रेन्स का आटा पिसकर तैयार है जो कि वजन में तकरीबन 575 ग्राम है। इस पूरे आटे की हम ब्रेड के लिए डो तैयार करेंगे, लेकिन पहले इस आटे को छान लेना है। तमाम आटे को इसी तरह स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है ताकि आटे में मौजूद हार्ड पार्टिकल निकल जाएं। अब इस छने हुए आटे की आप रोटी भी बना सकते हैं और चाहें तो मेरी तरह ब्रेड तैयार कर सकते हैं। यहाँ बोल में फिलहाल मैंने 1/2 कप हल्का सा गर्म पानी शामिल किया है और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून तिल का तेल शामिल किया है। तिल का तेल बनाने का तरीका मैं आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ। आप ऊपर आई बटन क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तिल के तेल की जगह आप कुकिंग ऑयल या फिर
ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट शामिल किया है। जो 11 ग्राम का साशे आता है वो मैंने पूरा इस्तेमाल किया है। इसमें ये मैंने 3 से 4 टेबल स्पून शहद शामिल किया है। आप चाहें तो चीनी या गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से फेंटते हुए मिक्स कर लेना है। अब इसमें तमाम आटा शामिल करके लिक्विड में मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। ये मल्टीग्रेन आटे की बिल्कुल सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार है। ये आटा तकरीबन ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टिकी होता है। अब इसे काउंटर सरफेस पर रख के 3 से 4 मिनट गूंद लेना है। इसे हम गंदम के आटे की तरह या फिर मैदे की तरह ज्यादा देर गूंद के ग्लूटेन फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने ग्रेन्स इस्तेमाल किए हैं उसमें सिर्फ गंदम में ग्लूटेन मौजूद होता है। आटा गूंद लेने के बाद इस तरह मैंने आटे को फैला लिया है और इसमें 1 टीस्पून अलसी शामिल की है और 1 टीस्पून ही तिल शामिल किए हैं और ये 2 से 3 चुटकी कलौंजी शामिल की है। अब इन्हें आटे में मिक्स कर लेना है। अब आटे को एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। आटे की सरफेस को ऑयल से ग्रीस करेंगे और बोल को क्लिंग रैप करके आटे को तकरीबन आधे से पौन घंटा राइज होने के लिए रखेंगे। अगर ठंड के मौसम में बना रहे हैं तो आटा राइज होने में 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। आजकल जरा हल्की फुल्की सी ठंड है तो ये आटा राइज होने में तकरीबन पौना से 1 घंटा लगा है। अब इस तरह आटे को फैला लेना है और फिर इस तरीके से रोल कर लेना है और जिस मोल्ड में ब्रेड बना रहे हैं उसके हिसाब से सेट कर लेना है। आटे को सेट कर लेने के बाद आटे की सरफेस पर दूध की ब्रशिंग की है और इस पर काले सफेद तिल और अलसी को चिपका दिया है। अब इसे आराम से उठाकर मोल्ड में रखना है। पहले मोल्ड को ग्रीस जरूर कर लीजिएगा। अब किसी चमचे या स्पैचुला को ग्रीस करके डो को साइड से दबाते हुए सेट कर लेना है। अब मोल्ड को क्लिंग रैप कर देना है और डो को आधा पौन घंटा राइज होने देना है। आधे पौन घंटे में ये डो ब्रेड बनाने के लिए फूल कर तैयार है और दूसरी तरफ पतीले में 1 कप नमक फैलाते हुए डाला है और तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। अब पतीले के सेंटर में एक स्टैंड रखना है। अब ब्रेड को पतीले में बेक होने के लिए रखेंगे और पैन को कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक करेंगे। ब्रेड को बेक होने में 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। ये मेरे पास सिलिकॉन शीट है जो कि मैं पतीले की लिड पर डाल रही हूँ ताकि हीट जाया ना हो और ब्रेड की सरफेस पर अच्छा कलर आ सके। आप सिलिकॉन शीट की जगह जो भी आपके किचन में 2-4 किचन नैपकिन मौजूद हैं वो डाल सकते हैं। 20 से 25 मिनट में ये ब्रेड बहुत अच्छी बेक होकर तैयार हो गई है। अब इसे निकाल लेना है और थोड़ा ठंडा होने देना है। उसके बाद इसे डीमोल्ड करेंगे। ब्रेड काफ़ी हद तक ठंडी हो गई है। अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। आपने इसके पीसेस बनाने हैं और फ्रीज़र में स्टोर करना है और हस्बे ज़रूरत स्लाइस निकालना है, उसे टोस्ट करना है। अगर चाहें तो हनी या शुगर फ्री जैम अप्लाई करके खा सकते हैं। मल्टीग्रेन में ग्लूटेन बहुत कम होता है। मल्टीग्रेन के हिसाब से ये ब्रेड बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। अगर आप बेकरी की तरह मल्टीग्रेन ब्रेड फूली फूली बनाना चाहते हैं तो फिर आपको 50% मल्टीग्रेन आटा लेना होगा और 50% मैदा लेना होगा और दोनों को मिक्स करके ब्रेड तैयार करनी होगी। क्योंकि मैदे में ग्लूटेन अच्छी खासी मिकदार में होता है और ग्लूटेन का काम क्या होता है, खमीर के नतीजे में जो आटे में गैस बनती है उसे अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जिसके नतीजे में ब्रेड काफ़ी फूली फूली बनकर तैयार होती है। आप यकीन जानिए इस हेल्दी ब्रेड का आपने अगर एक स्लाइस भी रोज़ाना खा लिया तो आपकी शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों कंट्रोल रहेंगे और वेट भी लूज होगा। मैंने आपको मल्टीग्रेन आटा और ये मल्टीग्रेन ब्रेड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाना बताया है।
तो आप मेरे तरीके से आटा और ये मल्टीग्रेन ब्रेड ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।